अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पे खैर मकदम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज हम शब बारात जो शाबान के महीने में होती है उसके बारे में अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे और ये जानेंगे और ये समझेंगे कि उसमें हमें क्या अमल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है। क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि हम अपने उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो इल्म रखते हैं, उनसे रब्ता नहीं करते हैं। खाली व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज करते हैं। जो घर की लेडीज़ होती हैं वो बता देती हैं। तो इल्म का होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। अपने उलमाए कराम, अपने जो मस्जिद के इमाम हैं, जो मोतबर आलिम हैं, उनसे रब्ता करना चाहिए पहले से ही। क्योंकि ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुछ बहाने दिए हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों को हमेशा अच्छे की तरफ बुलाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी ये नहीं चाहता कि मेरे बंदा परेशानी में हो, परेशानी में किसी भी तरीके से वो मुब्तला हो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को 70 माओं से भी ज़्यादा चाहता है। एक माँ हमें कितना चाहती है, हम ये अंदाज़ा लगाएं तो 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को चाहता है। तो आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि शब बारात, उसमें कोई ख़ास अमल नहीं है कि कोई हदीस में या कुरान पाक में उसका कोई हवाला नहीं है कि हमें यही इबादत करनी चाहिए। अगर हमें इबादत करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है कि हम नमाज़ें पढ़ें, अपने उम्र कज़ा जो हमारी निकल चुकी हैं वो पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें। और नमाज़ों में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, अगर हम में से किसी को सना नहीं आती, हम उसको सना को याद करें, सूरह फातिहा सही करें, अपनी सूरतें याद करें छोटी छोटी जो कुरान पाक में 30वें पारे में है, और अत्तहियात याद करें, दरूद शरीफ याद करें, दुआए कनूद। बहुत से लोगों को दुआए कनूद याद नहीं होती जो हम इशा की वितर में पढ़ते हैं, तीसरी रकात में। तो हम वितर की जो दुआए कनूद है उसको याद करें। ये बहुत हमारे पास एक सुनहरी मौका होता है कि हमारे वक्त होता है, हमारे अंदर की रूहानियत होती है, एक माहौल होता है, माशाल्लाह दीनी माहौल होता है शब बारात की रात में। तो हमें चाहिए कि हम उस रात में जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको दूर करें। उम्र कज़ा जो हमारी निकल चुकी हैं, नफिल का हिसाब नहीं होगा क़यामत वाले दिन। अगर हिसाब होगा तो फ़र्ज़ नमाज़ों का होगा, और जिनकी फ़र्ज़ नमाजें मुकम्मल होंगी, अगर उसमें कोई कमी होगी तो उनको फिर नफिलों से पूरा किया जाएगा। तो जिनके फ़र्ज़ पूरे हैं तो वो नफिल पढ़ें। लेकिन ज़्यादातर लोग नमाज़ों से कोताही होती है, नमाज़ों में नहीं पूरी पढ़ पाते हैं। तो इसलिए नमाज़ें जो हमारी निकल चुकी हैं, हम हिसाब लगाएं कि हमारी कितनी नमाज़ें निकली हैं, उस हिसाब से फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये नमाज़ें हम पढ़ें। कुरान पाक की तिलावत करें ज़्यादा से ज़्यादा, तर्जुमे के साथ भी कुरान पाक को पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और कलमाएँ जो हमें आते हैं वो हम कलमे पढ़ें, और जो दुआएं आती हैं वो दुआएं पढ़ें। और अपने आप दुआ करें, खुद अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगें, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से तौबा करें, अपने गुनाहों की तौबा करें, और अल्लाह से ये सच्ची तौबा की दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा, अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला बना, अपने बड़ों का अदब और एहतराम करने वाला बना, अपने बच्चों को दीनी तालीम देने वाला बना अल्लाह रब्बुल आलमीन। और हमारे जो इस दुनिया से जा चुके हैं मरहुमीन, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और एक बात और बता दूं, ज़रूरी नहीं कि आप कब्रस्तान जाएं, कब्रस्तान जाएं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, भारे बैठे हुए हैं। अगर आप इबादत नहीं कर सकते इस रात में, तो बेहतर ये है कि आप ईशा की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें। सोने के बाद, सोने से पहले की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आह्या, वो दुआ पढ़ें और सो जाएं। और फिर फजर में उठें, फजर से थोड़ी देर पहले तहज्जुद पढ़ लें। तहज्जुद के बाद अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करें, वो इबादत करें जिससे अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल राज़ी होते हैं, वो दुआएं करें। खिदमत का जज्बा रखें, लोगों के साथ हम ख्वारी का जज्बा रखें। यह रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, उसकी तैयारी करें। रमज़ान की तैयारी क्या है? रमज़ान की तैयारी सबसे बड़ी ये है कि अपने दिलों को हर एक से पाक रखें,
किसी के लिए बुग़्ज़, किसी के लिए जलन, किसी के लिए कपट ना रखें, किसी के लिए अपने दिल में बुराई ना रखें। सबसे बड़ा अमल तो ये है कि अपने दिलों को साफ़ करें, एक दूसरे को माफ़ करें और अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सिखलाएं, मसनून दुआएं सिखलाएं। अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें, मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ें, जो सुन्नत हैं, नफिल हैं, वो अपने घरों में आके पढ़ें, ताकि आपके बच्चों को भी, बच्चा जो देखता है वो बच्चे करते हैं, तो इसलिए अपने घर को भी दीनी माहौल में रंगें, ताकि बच्चे भी आपके देखें तो वो चीज़ उनके अंदर भी आए। अपने बच्चों को सलाम करें, अपने बच्चों को अदब सिखाएं, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, इंसानियत सिखलाएं कि हमें एक दूसरे की कैसे हमदर्दी करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए, कैसे एक दूसरे के हमारे ऊपर हुकूक हैं वो सब हमें आने चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं 2024 चल रहा है, 25 फरवरी जो अंग्रेज़ी तारीख है, 25 फरवरी इतवार का दिन, जब इतवार का दिन गुजर जाएगा, मगरिब की नमाज होगी, उसके बाद से शब बारात है। उसमें हमें कोई ख़ास अमल नहीं है, जो हमें आता है वो पढ़ें, जिसमें हमें सहूलत हो, अपनी जिस्म को भी तकलीफ़ नहीं देनी है। ये नहीं कि हमें रात को जागना है, पूरा पूरा जागना है, गलियों में बैठना है, एक दूसरे से मजाक, और हम अल्लाह माफ़ करे हम देखते हैं कि रोडों पे लड़कियां निकली हुई हैं, हमारी बहनें निकली हुई हैं। मेरी हाथ जोड़ के अपनी बहनों से, अपनी माओं से सबसे ये दरख्वास्त है कि आप इस भीड़ भाड़ वाले जगहों पे ना जाएं। जैसे अभी शब बारात है कल की, इतवार की 25 फरवरी की, तो रातों में जामा मस्जिद मेरी बहनें ना जाएं। गैर महरम का हाथ लगना कितना बड़ा गुनाह है, इस चीज़ से मेरी बहनें, मेरी माँ बहनें बचें। अगर आपको कोई काम है तो वो आप पहले कर लें, जामा मस्जिद तो बिल्कुल ना जाएं। क्यों? क्योंकि गैर महरम होते हैं, वहाँ पे भीड़ होती है। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है कैसे हम अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपने बीवियों को ले जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मेरी आप सबसे अपने चैनल के ज़रिए एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि इस रात में बिल्कुल ना निकलें माँ बहनें, अपने घरों में इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, अपने लिए दुआएं करें, अपने बड़ों के लिए दुआएं करें, मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी की सुन्नतों पे चलें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और इस रात में अगर बहुत से लोग सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसका तरीका भी मैं अपनी आने वाली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप इंशाल्लाह देख सकते हैं। सलातुत तस्बीह का जो तरीका है वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा अगली वीडियो में। और हमारे लिए भी दुआ करें, हमारी पूरी उम्मत जो है, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, इंसानियत के लिए दुआ करें, चाहे वो कोई सा भी मज़हब हो, उनके लिए दुआ करें, एक दूसरे का साथ दें और अपने नबी की तरीक़ों पे चलें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, प्यार मोहब्बत रखें, हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करें। अगर हम काम करते हैं और बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं तो कम से कम हम 5 वक्त की नमाज तकबीर उला के साथ मस्जिद में अदा करने वाले बने। रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान की पहले से तैयारी, एक ये भी हमारे अपने भाइयों से, अपनी माओं से, अपने बड़ों से, अपने छोटों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि रमज़ान की पहले से ही शॉपिंग कर लें। चांद रात पे तो बिल्कुल ना निकलें। रमज़ान की जो चांद रात होती है या ईद की जो चांद रात होती है, इन रातों में मैंने देखा है, हम सब ने देखा है कि कितनी भीड़ होती है, जबकि मस्जिदें खाली हो जाती हैं। तो मस्जिदों को भी आबाद करना है, मस्जिदों में अपनी इबादत को हमें करना है, अपने घरों को आबाद करना है, बाज़ारों को आबाद नहीं करना। ये मुबारक महीना है, पहले से जो शॉपिंग करनी है वो पहले से कर लें, जो ज़रूरत की चीज़ें वो पहले से ख़रीद लें। ये नहीं कि हम बिल्कुल एन टाइम पे जा रहे हैं तो भीड़ भाड़ में तो जाएंगे ही। तो मेरी बिल्कुल ख़ास दरख्वास्त अपनी माँ बहनों से है कि भीड़ भाड़ की जगहों से बचें, रमज़ान में भी, वैसे आम दिनों में भी। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सवाब की नीयत से शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।